दोस्तों, अगर आपने भी होस्टिंगर की सस्ती वाली वेब होस्टिंग ले रखी है लेकिन आपके यूजेज ज़्यादा हो रहे हैं एंड आपके रिसोर्सेज कम पड़ जा रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपने होस्टिंगर के अपने एग्जिस्टिंग वेब होस्टिंग को अपग्रेड करनी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली एक बात और है कि पहले तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आपने ब्लॉगिंग करनी है या आपने ई कॉमर्स साइट बनानी है तो आप कोई भी महंगा वाला प्लान परचेज करो। मैं सभी लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले सस्ते वाले प्लान को परचेज करें, यानी कि सिंगल वेब होस्टिंग या प्रीमियम वेब होस्टिंग को परचेज करें। देन अगर आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आती है, आपके यूजेज ज़्यादा हो रहे हैं, रिसोर्सेज आपके कम पड़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी साइट की स्पीड वगैरह पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी साइट फास्ट नहीं चल रही है, तो ही आपने अपनी वेब होस्टिंग को अपग्रेड करनी है। अगर आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पैसे लगा देंगे, देन अगर आपको ये पता चले 6 महीने या 1 साल के बाद कि मेरी ये बिज़नेस तो ऑनलाइन बेहतर परफॉर्म ही नहीं कर रही है, तो आपका पैसा वेस्ट होगा। लेकिन जब आप ऑन टाइम उसको अपग्रेड करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा और आप सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जब आप सस्ती वाली वेब होस्टिंग लेते हैं और उसे अपग्रेड करनी होती है तो आप उसे कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन। सो अभी हम आ चुके हैं होस्टिंगर डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे जो भी सर्विसेज, जो भी प्लान आपने परचेज की होगी उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब हमने वेबसाइट्स के अंदर जानी है या हम यहाँ मैनेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी वेब होस्टिंग के मैनेज के ऊपर। अब यहाँ पे वेबसाइट का मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी साइट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ भी आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, बट पहले आपने होस्टिंगर के यूजेज वगैरह को एनालिसिस कर लेनी है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में होस्टिंग प्लान का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। रिसोर्स यूजेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है और पहले आपने इसके ओवरऑल सभी रिसोर्सेज को चेक कर लेनी है कि ये कितना रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। अभी तो ये जो मेरा प्लान है इसके अंदर कोई भी ज़्यादा यूजेज नहीं है, बट अगर आपको लगे कि ये 50 या 60% से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, देन आपको ज़रूरत है कि अपनी होस्टिंग प्लान को आप अपग्रेड करें। ओके, तो अब यहाँ होस्टिंग प्लान के अंदर ही प्लान डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो आपके सामने जो भी एग्जिस्टिंग प्लान आपने ली है उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि उसके अंदर कितना डिस्क स्पेस है, कितना रैम मिला हुआ है, सीपीयू कितने हैं, इन नोड्स कितने मिले हुए हैं। अब दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि ये इन नोड्स क्या होते हैं, तो दोस्तों जो भी फाइल्स वगैरह आप अपलोड करते हैं होस्टिंग के ऊपर, वो सभी फाइल्स के अंदर नंबर काउंट होता है। जैसे कि कोई प्लगइन अगर आपने अपलोड किया अपनी साइट के ऊपर, तो उसके अंदर 5000 से 6000 इन नोड्स होते हैं, यानी कि 5 से 6000 तक उसके अंदर फाइल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये इन नोड्स काउंट होता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ ओनली डिस्क स्पेस को ही यूज करेंगे ज़्यादा तो ही आपकी साइट डाउन होगी। आप ज़्यादा फाइल्स को भी अपलोड करेंगे, जैसे कि कम साइज के फाइल्स को भी अगर आपने ज़्यादा अपलोड कर दिया तो भी आपकी साइट जो है वो डाउन हो सकती है, क्योंकि आपके इन नोड्स ज़्यादा यूज होंगे। सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करनी है। देन यहाँ अपग्रेड प्लान का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो यहाँ पे जो करंट आपका प्लान है यानी कि एग्जिस्टिंग प्लान, उसकी डिटेल्स यहाँ पे होगी और यहाँ पे अपग्रेड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे होस्टिंग प्लान को आपने चूज करनी है। जैसे कि हमने सिंगल वेब होस्टिंग ली हुई है तो हम प्रीमियम के ऊपर अपनी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने प्रीमियम वेब होस्टिंग चूज कर लेनी है। लेकिन अगर आपने प्रीमियम वेब होस्टिंग लिया हुआ है और बिजनेस वेब होस्टिंग के ऊपर अपग्रेड करना चाहते हैं, देन उसके ऊपर वाले प्लान को आपने चूज करनी है। तो इस तरीके से ये सारे प्लान्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप यहाँ से प्लान को चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्रीमियम वेब होस्टिंग को ही चूज कर लेते हैं। अब चूज करने के बाद जो भी हमें यहाँ पे फीचर्स मिल रहे थे, जैसे कि सिंगल वेबसाइट जो कि हमारा एग्जिस्टिंग प्लान है उसके अंदर, अब यहाँ पे हम 100 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर 50 GB, यहाँ पे 100 GB हमको मिल जाएगा। यहाँ पे 2 लाख इन नोट्स मिल रहे थे, यहाँ पे 4 लाख इन नोट्स मिल जाएंगे। 100 ईमेल्स हम क्रिएट कर पाएंगे। इस तरीके के यहाँ पे जो भी प्रीमियम वेब होस्टिंग के अंदर फीचर्स थे वो सारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे और ये सारे फीचर्स ऐड हो जाएंगे हमारे डैशबोर्ड के अंदर। अब यहाँ पे आपने ड्यूरेशन को चूज़ करनी है कि आप कितने दिन के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 12 महीने और 48 महीने के चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 12 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग प्लान के लिए हमने पैसे पे किए हुए थे
वो क्रेडिट्स यहाँ पे माइनस भी हो जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ 12 महीने के लिए हमने चूज कर लिया तो इसकी टोटल प्राइसिंग यहाँ पे 3525 रुपये 84 पैसे दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे क्रेडिट्स माइनस हुए हैं, यानी कि जो हमने एग्जिस्टिंग प्लान के लिए पैसे पे किए हुए थे वो यहाँ पे माइनस हो रहे हैं। अब ये हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लान है इसकी जो एक्सपिरेशन है वो 2027 में है, इस वजह से यहाँ पे हमारे क्रेडिट्स के अंदर ज़्यादा पैसे शो कर रहे हैं, जो कि अभी यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने कितनी पे करनी है, 1005 रुपये पे करनी है। तो हमारी जो प्रीमियम वेब होस्टिंग होगी उसकी एक्सपिरेशन क्या होगी, 10/10/2025, यानी कि जो 27 में एक्सपायर हो रही थी उसकी ड्यूरेशन माइनस हो जाएगी, 1 ईयर हो जाएगी, और जो हम अपग्रेड कर रहे हैं जिस होस्टिंग को उसकी पूरी की पूरी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने होस्टिंग प्लान को चूज़ कर लेनी है, देन आपने ड्यूरेशन को चूज़ कर लेनी है। जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्लान होगा उसके जो भी पैसे बन रहे होंगे अभी तक के वो आपके यहाँ पे माइनस हो जाएंगे एंड फाइनल अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे चूज पेमेंट मेथड, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है और इसकी पेमेंट आपने कंप्लीट कर देनी है। अब बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि अगर हम होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करते हैं तो ये कितना टाइम लेता है, ये ऑटोमेटिक अपग्रेड होता है, इसमें हमारी कोई डाटा वगैरह लॉस तो नहीं होती, हमारी साइट डाउन तो नहीं होती। ये जो भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पे इस फैक्ट्स के अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि हम अपग्रेड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपग्रेड होने में, तो ये विद इन फ्यू मिनट्स का काम है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे विद इन फ्यू मिनट आपकी जो एग्जिस्टिंग वेब होस्टिंग है वो न्यू वाली वेब होस्टिंग के ऊपर, उसके सर्विसेज के ऊपर अपग्रेड हो जाएगी। आपकी साइट डाउन तो नहीं होगी जब आप अपने प्लान को अपग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन है कि ड्यूरिंग अपग्रेड पीरियड योर साइट विल बी ऑनलाइन एंड कंप्लीटली फंक्शनिंग, यानी कि जब आप अपग्रेड करेंगे तो आपकी साइट के ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान देनी है कि जब भी आप अपनी एग्जिस्टिंग वेब होस्टिंग को अपग्रेड करेंगे तो अनटिल आपका जब जो सारे फीचर्स हैं वो अपग्रेड ना हो जाए, आपके डैशबोर्ड के अंदर एडेड ना हो जाए, आपने कोई भी चेंजेस अपने साइट के ऊपर या अपने डेटाबेस के ऊपर या अपने फाइल मैनेजर के ऊपर नहीं करनी है। अदरवाइज में भी उसके अंदर क्रैश हो जाएगा और आपके साइट के डेटा वगैरह भी लॉस हो सकते हैं। तो ये पूरे तरह से यहाँ पे मेंशन है कि ये आपने चेंजेस नहीं करनी है, क्या करनी है आपने, क्या नहीं करनी है, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अदरवाइज आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप होस्टिंगर के सपोर्ट सिस्टम से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे एडवाइस ले सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि अगर आपने होस्टिंगर की वेब होस्टिंग को अपग्रेड करनी है तो क्यों अपग्रेड करनी चाहिए और कब अपग्रेड करनी चाहिए और किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आपको होस्टिंगर के और भी ट्यूटोरियल सीखनी है तो नीचे इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके होस्टिंगर के ऊपर हमने मल्टीपल्स ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। उन ट्यूटोरियल्स को देख के होस्टिंगर को और भी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।